ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं चंद्रमा अगर कुंडली के 12वें भाव में अकेले बैठे हुए होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है। और थोड़ी सी उससे पहले मैं आपको चंद्रमा के देखने का एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूत्र भी बता देता हूँ। और जो चंद्रमा है जिस स्थान पर बैठता है वहाँ से 12वें भाव को सप्तम भाव से 12वें भाव से अगर बैठेगा तो वहाँ से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और वहाँ से जो है तीसरे भाव को और दसम भाव को एक चरण से और 5वें और 9वें भाव को 2 चरण से और चौथे और 8वें भाव को 3 चरण से देखता है। ये इसका एक छोटा सा चंद्रमा का सूत्र है। और चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा होता है अगर वह स्थान में अंक 2 लिखा है तो वह उच्च का माना जाता है, और वहाँ अगर अंक 8 लिखा है तो चंद्रमा नीच का माना जाएगा। ये भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर में लिखा है। बाकी लंबा विस्तार से मैं अगर आपको प्रत्येक ग्रह के बारे में बताऊँ, यहाँ पे नीच हो गया, यहाँ हो गया, तो फिर वो आदमी उसमें उलझ जाता है। तो सीधा आपने अपनी कुंडली में एक सूक्ष्म रूप से ये देखिए कि वहाँ अंक क्या लिखा है। चाहे बैठा वो 12वें भाव में हो, लेकिन अंक कौन सा लिखा है वहाँ। 2 और 4 अंक है, 2 है तो उच्च है और 8 है तो नीच का हो गया। ये इसका एक छोटा सा सूत्र है। इसी के आधार पर ज्योतिष का चंद्रमा का जो है आकलन किया जाता है। अब 12वें भाव में चंद्रमा, और यह स्त्री जाति भी है, मैंने आपको यह भी बताया। अगर सूर्य पुरुष जाति है तो चंद्रमा स्त्री जाति भी है। अब ये 12वें भाव में बैठ के व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव क्या डालता है, इस विषय में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। क्योंकि फिर वीडियो अगर हम बातों में लगते हैं तो फिर उलझ के फिर वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो अगर यहाँ पर अंक 2 हो जाए तो आप ऐसे रहेंगे, आप एक धनी व्यक्ति हो जाएंगे, अच्छे पैसे वाले आप रहेंगे। मतलब आप कर्जदार नहीं होंगे जीवन काल के अंदर में। आपको कभी कर्जा अर्जा नहीं हो सकता अगर 12वें भाव में चंद्रमा बैठा है, वो भी अकेला। और अगर यही चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है लेकिन इसके साथ अगर राहु भी बैठ जाए, केतु भी बैठ जाए या शनि के साथ बैठ जाए और अंक ऊपर से 8 हो जाए, जो मैंने कहा था जिसमें नीच का शनि हो जाता है, तो फिर आप कई स्त्रियों के साथ, और स्त्री है तो कई पुरुषों के साथ जो है अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिसका 12वें भाव में चंद्रमा है और वो नीच का है और उसके साथ शुक्र बैठ जाए, राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है पराई स्त्री की तरफ ज़्यादा जाता है। पुरुष है तो पराई स्त्री की तरफ, और स्त्री है तो पराई पुरुष की तरफ जाती है। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। और ये केवल मात्र, मैंने फिर आपसे बोला, केवल भारतवर्ष के व्यक्ति के लिए कुंडली नहीं, ये समस्त ब्रह्मांड के लिए है। यह जो ज्योतिष का आकलन है ये समस्त ब्रह्मांड के लिए है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। और अब ये कोई भी हो सकता है। अब हमें थोड़ी पता है ये इतना बड़ा विश्व है, इसमें कितने ही लोग हैं जिनके, अब चाहे कोई जन्मपत्री बनाए या ना बनाए, अब उनका ऐसा योग भी बना हुआ होगा। अब हमने तो उसकी कुंडली ऐसे नहीं देखी, लेकिन होगा ऐसा। लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इसमें। और ऐसा व्यक्ति जो है जीवन काल के अंदर में आलसी बहुत होता है। आलस, उसके मन में आलस ज़्यादा भरा हुआ होता है। और ऐसे व्यक्ति को आप जीवन में भाग्यहीन भी कह सकते हैं। पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन पैसा कमाने को लोग भाग्य कहते हैं। वो पैसा कमाना भाग्य नहीं, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पर एक भाग्य वाला आदमी होता है जिसको हर तरह से सुख मिलता है, वो सुख की प्राप्ति इसको
जीवन काल में नहीं होती जिसका 12वें भाव में अकेला चंद्रमा बैठा हो, और साथ में अगर ये ग्रह बैठ जाए तो फिर वो भाग्यहीन हो जाता है। हाँ, अगर वहाँ अंक 2 बैठा है तो फिर उसके भाग्य में सुधार हो जाता है, फिर उसका भाग्य थोड़ा सा ठीक रहता है, या अन्य अंक हो तो भी ठीक रहता है। और ऐसा व्यक्ति अगर इस प्रकार से बैठ जाएगा तो ये जब जो धन का जो खर्च करेगा, ये बेकार की चीज़ों में ज़्यादा धन को खर्च करेगा, क्योंकि पर स्त्री के पास जाएगा या पर स्त्री पर तो खर्चा तो करेगी, अननेसेसरी खर्चा कर, जो चीज़ नहीं होना तो होगा। तो ये क्या है, मैंने बोला ना कि ये सब चीज़ें जो है ग्रहों के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में ये प्रभाव डालती हैं। अब व्यक्ति इसको समझे या ना समझे ये उसके ऊपर निर्भर करता है, हमारा काम केवल बताने का है। और ऐसे व्यक्तियों का जो बीपी वगैरह होता है, ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं, ये ज़्यादातर लो रहता है, उच्च नहीं रहता, लो रहता है। शिकायत रहती है ब्लड प्रेशर की, समस्या हमेशा जीवन भर उसको ये तो पड़ जाए। और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में जब रात्रि में सोते हैं तो उनको नींद भी जो है ठीक प्रकार की नहीं आती है, यह भी देखा गया है। और दूसरा, बाहर के जो लोग होंगे उसके साथ ऐसे व्यक्ति का हमेशा जीवन में लड़ाई झगड़ा रहेगा। चाहता नहीं है वो, लेकिन ग्रह उसको ऐसा है कि उसको लड़ाई झगड़ा करवा देंगे। ऐसे व्यक्ति का जिसका 12वें भाव में चंद्रमा बैठा है, वो जीवन में अपने से बाहर, घर से बाहर व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने में सबसे आगे होगा। बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा वो कर लेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में चला जाए तो वहाँ से वो धन जरूर कमा के लाता है। कई लोग होते हैं जो जिनके 12वें भाव में चंद्रमा बैठा है, तो फिर वो बाहर से पैसा तो कमा के लाते हैं, ऐसा तो देखा गया है। और जो धन वो कमा के लाता है, वह जिस हिसाब से वो ला के कमाएगा उसी हिसाब से वो पैसा वो खर्च भी हो जाता है। ये भी चंद्रमा के 12वें भाव में देखा गया है। और उसको ये भी नहीं जीवन में पता लग पाता कि मैंने यार पैसा तो कमाया था, पर आखिर ये पैसा गया तो गया कहाँ। मतलब खर्च भी कर देगा और उसका पैसा भी नहीं बचेगा, जेब खाली की खाली। तो ये चंद्रमा के 12वें भाव में जिसका चंद्रमा है, उसके साथ ये रोज कमाई भी करता है, अच्छी कमाई भी करेगा, लेकिन फिर देखेगा अपनी जेब, यार मैं तो पैसे तो मेरे को बच ही नहीं रहे, पैसे कहाँ खर्च हो रहे पता ही नहीं लग रहा। पता सब होता है, लेकिन मैं कहने का तात्पर्य यह है कि उसको खर्चा उसका अधिक हो जाता है। और जब ये छठे घर को देखता है यहाँ से, तो फिर ये क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्जा भी ले लेता है। और कर्जा ले लेता, फिर आपने देखा होगा कई लोग कर्जा लेने का भाग जाते हैं, कहते ना कर्जा मार के भाग गया। तो ऐसे व्यक्ति अपने जिस स्थान पर रहते हैं वहां से कर्जा मार के फिर वो दिखाई भी नहीं पड़ते, वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह भागते फिरते हैं। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। और कई बार क्या होता है, इसमें ऐसा भी उसने घर लिया, सब कुछ करा, बनाया बुनाया सब कुछ, कर्जा ज़्यादा हो गया तो वो उस घर को बेच के किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट भी हो जाता है, जिसके 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। और उसके जो शत्रु होंगे जीवन काल के अंदर, उसे हमेशा मानसिक रूप से मेंटली टॉर्चर करेंगे, उसको दिमागी परेशानी हमेशा देते रहेंगे, किसी न किसी कारण पर उसके दिमाग में हमेशा परेशानी बनी रहेगी बिना मतलब के। जबकि कभी किसी का कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी उसके दिमाग में टेंशन सी वो डाल देंगे, कोई ना कोई बात को लेके उपद्रव करते रहेंगे उसके जीवन में। तो अब निदान क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्तियों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने जीवन काल के अंदर में उन्हें धन जो है, कर्जा वगैरह आदि ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो उसके लिए एक दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ये मैंने आपको बताया आज चंद्रमा के 12वें भाव में बैठने का फल, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहता है। अब हमारा यहाँ पर आज चंद्रमा के पूरे 12 के 12 भावों का मैंने जो है
विवरण अब तक मैंने जो है सभी ग्रहों के बारे में लगभग संपूर्ण विवरण आप लोगों को दे दिया है। और इसी प्रकार से सूर्य के भी मैंने शायद 2 प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में बैठने का प्रभाव बताया। बाकी समय के अनुसार जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों के सम्मुख आके उसके विषय में भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बाकी फिर हमने आपको बताया कि हम ब्रह्मांड का रहस्य और व्यक्ति जीवन में कैसे मुक्ति पा सकता है, उसका मार्ग क्या होना चाहिए, उस विषय में फिर हम आपको द्वितीय भाग अगली वीडियो में बतलाएंगे। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग खुशी खुशी के साथ रहिए और खुशी खुशी के साथ दिवाली मनाइए। आने वाली है 2-4 दिन में दिवाली भी, तो इस प्रकार से जो है अपनी इसके साथ ही अपना विचार यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ नए विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।